खनन विभाग की मनमानी कार्यवाही और अवैध वसूली से नाराज ट्रैक्टर संचालकों का गुस्सा आज फूट पड़ा। अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड में ट्रैक्टर संचालक संघ का गठन किया गया और सर्वसम्मति से बड़े आंदोलन की तैयारी का ऐलान किया गया। ट्रैक्टर मालिकों ने आरोप लगाया कि खनन विभाग के अधिकारी नियम कानून से परे जाकर अवैध ढंग से वसूली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसरशाही इतनी चरम पर है कि अररिया सांसद के फोन पर भी कार्रवाई रोकने से अधिकारी ने साफ इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री भी फोन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस रवैये से आक्रोशित ट्रैक्टर संचालकों ने कहा कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। अवैध वसूली और खनन माफिया की मिलीभगत को उजागर करने और किसानों ट्रैक्टर मालिकों के हक की रक्षा के लिए सड़क से लेकर धरना प्रदर्शन तक का रास्ता अपनाया जाएगा। सभा में मौजूद संचालकों और किसानों ने एक स्वर में कहा कि यह आंदोलन केवल ट्रैक्टर मालिकों का नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों और आम जनता की लड़ाई है। बहुत जल्द अररिया में बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा। उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो में। अररिया जिला ट्रैक्टर संचालक संघ जिंदाबाद। अररिया जिला प्रशासन और खनन विभाग की दमनकारी एवं शोषण नीति के खिलाफ एवं सरकार के तुगलकी फरमान, जैसा कि उन्होंने हर जिला को टारगेट दे दिया है कि इलेक्शन से पहले हमको इतना करोड़ रुपया का राजस्व का वसूली ट्रैक्टर को पकड़ के दिया जाए। किसने आपको बताया कि राजस्व वसूली का टारगेट मिला है? ये जानकारी हमको जिला खनन पदाधिकारी ने अपने चेंबर में हमारे साथ जो हमारे मीडिया कर्मी और मेरे साथ में मेरे दोस्त गए हुए थे उनके सामने स्पष्ट रूप से बताया है कि खनन पदाधिकारी का ऐसा निर्देश है कि हर हाल में इलेक्शन से पहले 4 करोड़ रुपया यानी कि 400 ट्रैक्टर पकड़ के हम लोगों को 4 करोड़ रुपया का राजस्व खनन विभाग से देना है। और इसके चलते हम लोग जो है किसान या व्यापारी लोग अपने खेत से या अपने बगल अगल के गड्ढा से कहीं से अगर दरवाजे पर कीचड़ हो जाता है या अपने फैक्ट्री में कीचड़ हो जाता है तो एक आध टेलर मिट्टी या बालू काट करके लाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों का ट्रैक्टर को पकड़ करके 1,04,000, 1,10,000, 1.5 लाख रुपया तक फाइन किया जा रहा है, जिससे हम समस्त संचालक जो है वो पूरी तरह से आक्रोशित है। और इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर एक ट्रैक्टर संचालक संघ की नींव की स्थापना हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं और संघ के माध्यम से हम लोग इस दमनकारी तुगलकी फरमानी सरकार का विरोध करेंगे। और आने वाले समय में अगर सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, नहीं रखा, तो इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शन में इस सरकार को दिखा दिया जाएगा। अभी जो है आपके ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है क्या? जी हाँ, मेरे ट्रैक्टर को भी इधर 3-4 दिन पहले बस यहीं मेरे प्लांट से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा अपना खेत था, जहाँ से कि मेरे प्लांट में आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी मेरा कीचड़ लगा हुआ है। यहाँ पे हमेशा मेरा ट्रैक्टर और टेलर आते रहता है, तो उसमें हम अपने मिट्टी को अपने प्लांट में लाने के लिए कि कीचड़ जो हो गया था तो उसमें थोड़ा सा बालू वाला मिट्टी हम ला रहे थे कि कीचड़ नहीं हो, मेरा ट्रैक्टर वगैरह मेरे प्लांट में घुस सके, उसके लिए हम ले आ रहे थे। और अभी 4 दिन पहले मेरे ट्रैक्टर को पकड़ के और बोल रहे हैं कि 1,04,000 रुपया का फाइन किया गया है। और सरकार का ऐसा निर्देश है कि नहीं, आपको हर हाल में जो है 400 ट्रैक्टर इलेक्शन से पहले पकड़ के देना है। तो भैया मैं एक बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूँ कि संविधान की 395 धारा नहीं, आज जो संशोधित होकर के 470 अनुच्छेद है, उसमें किस धारा के तहत ऐसा लिखा गया है कि सरकार के राजस्व में, सरकारी कोष में अगर पैसे की कमी हो जाए तो किसान का ट्रैक्टर को पकड़ के राजस्व को पूरा किया जाए? यह किस सरकार में और किस विभाग में ऐसा निर्देश है? जरा सा आप लोग इस मांग को और इस सवाल को सरकार तक पहुंचाने का कृपा करें। आपने जनप्रतिनिधि से मुलाकात की अपने मामले को लेकर? मैंने इस मामले को लेकर अपने जिले के सबसे जो बड़े पद होते हैं राजनीति के एमपी साहब प्रदीप सिंह जी के पास गया। प्रदीप सिंह जी ने उन खनन पदाधिकारी को फ़ोन किया तो खनन पदाधिकारी ने बोला कि नहीं एमपी साहब, आप जो है अभी आवेदन को कहीं मत बढ़ाइए, आप उनको भेज दीजिए, मैं उनके ट्रैक्टर को छोड़ दूंगा। फिर जब मैं वहाँ पर गया तो वो बोले कि ठीक है, हम 2 घंटे बाद डीएम साहब के पास से आता हूँ। 2 घंटे के बाद जब वो डीएम साहब के पास से आए तो बोलते हैं नहीं, इसमें चालान कट गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। हम फिर एमपी साहब के पास गए, एमपी साहब फिर दोबारा फ़ोन लगाए खनन पदाधिकारी को, तो खनन पदाधिकारी बोलते हैं नहीं सर, इसमें जो है डीएम साहब बोलते हैं कि चालान कट गया है, कुछ नहीं हो सकता है। एमपी साहब भी पूरी तरह आक्रोशित हो गए, लेकिन बाद में वो बोले कि इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब बिहार मतलब जिला में, जिला का जो सबसे बड़ा राजनीतिक पद है एमपी, उनकी बातों
बातों को नहीं सुना जा रहा है तो आम जनता की बात को यह प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन क्या सुनेगा? यहाँ तो एमपी के बात को दो बार फोन करने पर, पर्सनली तौर पर बताने पर कि वो अपने खेत से अपने प्लांट के लिए मिट्टी काट के ला रहा था, आप उसके ट्रैक्टर को छोड़ दीजिए, और उसकी बातों को जब नहीं सुना जा रहा है तो इससे ये प्रतीत होता है कि अररिया जिला में अफसरशाही का राज है। अफसर यहाँ एमपी को गुनाने के लिए तैयार नहीं है, एमपी की बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो ये आम ट्रैक्टर संचालक या आम लोगों की बातों को क्या समझेंगे, क्या उसकी बात को मायने देंगे, ये आप लोग स्पष्ट तरीके से अपने हिसाब से समझ सकते हैं। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? अभी तो यहाँ आपके सिर पे एक प्रखंड के ट्रैक्टर संचालक हैं, आपने बैनर लगाया हुआ है अररिया जिला ट्रैक्टर संचालक, आगे क्या रणनीति है? देखिए, अभी हम लोग आगाज किए हैं और आने वाला जो है समय ये संघ पूरे जिला लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर उभरेगी, क्योंकि सरकार की जो भ्रष्ट नीति है, सरकार की जो तुगलकी फरमान है, उससे जिले के लगभग सभी ट्रैक्टर संचालक त्रस्त हैं। और जिले नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरे बिहार के ट्रैक्टर संचालक जो हैं वो त्रस्त हैं। बस सबसे ज़रूरत यह है कि किसी एक को आगे बढ़ना था, तो वो शायद संजोग अररिया जिला, और अररिया जिला में हमको लगता है कि फारबिसगंज प्रखंड के ट्रैक्टर संचालक को ये मौका ऊपर वाले ने दिया है। हम लोग जिस तरह से, जिस रणनीति से अपने संगठन को और अपनी बातों को आगे पहुंचा रहे हैं, आप देखिएगा कि आने वाले समय में पूरे जिला नहीं, पूरे बिहार से ये आवाज़ आएगी कि ट्रैक्टर संचालकों के साथ जो ये तुगलकी फरमान है, जो ये दमनकारी नीति है, इसको सरकार वापस ले, नहीं तो इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में उनको दिखा दिया जाएगा। बिहार की जनता उसको दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार को अभी भी समय है कि अभी भी वो अपने इस फैसले पर विचार करे। और हम किसान आदमी हैं, ट्रैक्टर कौन रखता है? हम लोग अरबपति करोड़पति उद्योगपति नहीं हैं, हम लोग किसान आदमी हैं, खेती करते हैं। खेती धान का सीजन में या गेहूं का सीजन में या मकई का सीजन के बाद जो हम लोग का ट्रैक्टर बैठ जाता है, तो हम लोग किस्त कहाँ से देंगे? 12,000, 15,000, 20,000 रुपया महीना का किस्त है। तो उसको किस्त को देने के लिए हम लोग को कहीं मिट्टी इधर से उधर करना पड़ेगा, बालू इधर से उधर करना पड़ेगा, ईंट उधर से उधर करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम लोग किस्त कहाँ से देंगे? तो इसके लिए हम लोग को सरकार से मेरा एक ही मांग है कि सरकार हम लोग की बात को सुने। और हम लोग किसान आदमी हैं। आप कहते हैं कि हम किसान को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, अरे आप किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं और ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपया फाइन लगा रहे हैं, ये कौन सी प्रोत्साहन है? किसान ट्रैक्टर से मिट्टी नहीं काटेगा, बालू नहीं इधर से उधर अपने खेत से करेगा। अब हम लोग का क्या है कि फ्लड इफेक्टेड एरिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर उधर परमान नदी है, यहाँ से ½ किलोमीटर भी अगर नहीं बीतेगा तो यहाँ पे नदी है, फिर उससे ½ किलोमीटर नहीं जाइएगा तिरसकुंड में, वहाँ पे नदी है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है। बाढ़ आने के बाद क्या होता है, नदी के पानी के साथ में बालू आता है जो कि हम लोग के खेत को पूरा भर देता है। अब वो बालू अगर किसान काट के अपने खेत से नहीं हटाएगा तो वहाँ खेती कैसे करेगा? और अब अगर किसान वहाँ से बालू काट के हटा रहा है, खेती करने के लिए अपने खेत को खेती के योग्य बना रहा है, तो आप उसके ट्रैक्टर को पकड़ के 1 लाख रुपया फाइन कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपया फाइन कर रहे हैं। ये कौन सी नीति है? सरकार को स्थल निरीक्षण के बाद ही इस तरह का फरमान लागू करना चाहिए। ये एसी में बैठ करके, पटना में बैठ करके जो फरमान, तुगलकी फरमान लागू कर देते हैं, तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा।